हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मधुबन बापूधाम आवासीय योजना। गाजियाबाद की जीडीए अप्रूव जो योजना चालू हुई है हाल ही में, इसमें समथिंग 350 प्लॉट्स के फॉर्म निकले हुए हैं और यह प्लॉट्स लगभग 40 मीटर से लगाकर 200 मीटर तक के प्लॉट्स हैं इसमें। और सबसे मात्र स्टार्टिंग प्राइस जो रखा गया है इसका वो 14 लाख रुपए है। तो स्कीम के बारे में कल हमने अपनी दूसरी वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स दी थी कि क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और क्या आपका क्राइटेरिया होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मधुबन बापूधाम आवासीय प्लॉट योजना, जो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है, उसको आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं इसके, 11 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यह फॉर्म 25 मई तक चलने वाले हैं। तो यदि आपको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है अपने कंप्यूटर से अपने घर बैठे, तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हो और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट तो सबको पता है कि gda.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे जाके हर कोई इस फॉर्म तक ही नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुछ इंटरफेस ही इस प्रकार से दिया गया है जीडीए का। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी लॉगिन आईडी बनाकर और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जीडीए से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। आइए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और गूगल खोलेंगे और गूगल खोलने के बाद हम इसमें वेबसाइट टाइप करेंगे GDA गाजियाबाद.in। ये गाजियाबाद जीडीए की ऑफिशियली वेबसाइट है। फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक जीडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक वार्निंग दी हुई है कि फ्रॉड वेबसाइट भी चल रही है, कि उसका ध्यान रहे और जब आप फॉर्म ओपन करें तो GDA गाजियाबाद.in पर ही उपयोग करें, ORG का उपयोग ना करें। जहाँ भी गाजियाबाद GDA गाजियाबाद.org की यदि वेबसाइट खुले तो वो फर्जी वेबसाइट है, उसका यूज नहीं करेंगे हम। तो GDA गाजियाबाद.in का यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। गाजियाबाद GDA गाजियाबाद.in की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, तो इसे हम क्रॉस करेंगे यहाँ से और ये भी क्रॉस करेंगे। उसके बाद ये एक हमारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मधुबन बापूधाम प्लॉट स्कीम 2026 ब्रोशर। यहाँ पे ब्रोशर दिया गया है, सामने दिया गया है रजिस्ट्रेशन लिंक। तो हम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबको यही होता है कि ये इतना बड़ा इंटरफेस है, अब इसमें कहाँ पे अप्लाई करें और किस तरीके से अप्लाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें आप सबसे लास्ट में जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट इसी वेबसाइट से होता है, इसी पोर्टल से होता है। तो आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर। तो जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे यूपी के जितने भी अप्रूव जीडीए के जितने भी सारे अलग अलग जिलों के जितने भी सारे वो हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसमें हम ऊपर अपना सर्च करेंगे GDA गाजियाबाद। तो इसमें दो आएगा, एक गोरखपुर आएगा और अपना आएगा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हम अपना गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ये इंटरफेस खुलकर आएगा, सबसे पहले इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है, जो हमारे पास नहीं है। तो इसके नीचे एक इन्होंने नीचे दिया है कि ए न्यू अकाउंट, यानी कि डू यू विश टू रजिस्टर, यदि यानी कि आप यहाँ से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करने पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू अकाउंट पे क्रिएट करेंगे तो ये एक इंटरफेस हमारा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, सारी चीजें बहुत ही केयरफुल तरीके से फिल करनी है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई मिस्टेक आपने की और हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है नहीं, तो आप ध्यान से एक बार पूरी वीडियो कंप्लीट देख लेना लास्ट तक, उसके बाद ही आप अपना अप्लाई करना। उसके बीच में यदि फिर भी आपको जरूरत पड़े तो आप फिर से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स में जाएंगे, यहाँ पे मिस्टर यानी कि आप अपने नाम से या फिर अपनी वाइफ के नाम से या फिर मिस यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके नाम से या फिर किसी और के नाम से फिल करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से आप अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपने नाम से फिल करूँगा तो मैं मिस्टर डालूंगा। वहीं यहाँ पे नाम फिल करेंगे, आप अपना नाम फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है।
उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक अपना आप यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे। आप अपना यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे सपोज दैट मैं अपना यूजर नेम रवि@8315 आप अपना यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद आप स्पेशल की यूज़ करेंगे जैसे कि @ या हैज़ या परसेंटेज या डॉलर या कुछ भी, मतलब कि एक आप स्पेशल की यूज़ करेंगे। उसके बाद आप 1 2 3 4 यूज़ करेंगे। पासवर्ड आप 2 बार डालेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे। मेल आईडी वो डालनी है जो आपकी चालू हो, क्योंकि उस पर ही आपका कन्फर्मेशन मेल जाएगा। उस मेल को आपको इसमें डाल के सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर कंफर्मेशन ईमेल पे भी क्लिक करेंगे और उसमें भी मेल को सेम टाइप करते हैं ताकि कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद आप अपना एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस की 2 कॉलम दी हुई है, यदि आपका बड़ा एड्रेस है तो आप 2 कॉलम में फिल कर सकते हैं, यदि एक है तो आप ऊपर वाली कॉलम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टेट, हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा। यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, यदि आप दिल्ली से हैं या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट्स आ रहा है दिल्ली से, ठीक है, नहीं तो दिल्ली वाले फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अदर्स सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे दिल्ली टाइप करेंगे। दिल्ली टाइप करने के बाद में यहाँ पे भी उनका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में भी वो अदर सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भी उनकी वो होगी, साउथ दिल्ली है, दिल्ली है जैसे इस प्रकार से, या फिर कुछ और है, साउथ नॉर्थ है या ईस्ट वेस्ट है, जो भी है वो यहाँ पे इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिटी पूछा जाएगा, तो सिटी में भी अदर्स में जाएंगे। सिटी में भी अदर सेलेक्ट करके अपनी सिटी सेलेक्ट करके अपना पिन कोड डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यदि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो फिर हम उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करेंगे, और अपना ज़िला, जैसे कि मैं खास गाजियाबाद से ही हूँ तो गाजियाबाद सेलेक्ट करूँगा। गाजियाबाद सेलेक्ट करने के बाद एक बार और मुझे गाजियाबाद सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में अपना रजिस्टर्ड जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है वो नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद में कैप सबमिट करेंगे। कैप सबमिट करने के बाद में इसे आप ऊपर से जाके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको फ़ोन पे आपके आ जाएगी। तो मैंने अपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद हम फिर से अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पे आके जो भी आपने यूज़र नेम बनाया है वो आप अपना यूज़र नेम डालोगे। उसके बाद पासवर्ड डालोगे, यहाँ पे अपना कैप्च फिल करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो पे जाएंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने कल एप्लीकेशन किया था तो ऑलरेडी दिखा रहा है, मैं अभी आपको मॉडिफिकेशन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आया मधुबन बापूधाम रेजिडेंशियल स्कीम, जो ब्रोशर के ऊपर उन्होंने दिया है। यहाँ से आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना ब्रोशर डाउनलोड कर भी देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। सारी डिटेल्स इन्होंने इसमें दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे भी जानकारी ले सकते हो, और इसे स्पेशली डाउनलोड करके रख लेना, तभी आपको इसकी सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको कितने मीटर का करना है। यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे कि ए यानी कि 200 मीटर, बी यानी कि 150 मीटर, सी यानी कि 115 मीटर, डी यानी कि 112 मीटर, और वहीं ई यानी कि 90 मीटर, एफ यानी कि 60 और 40, कुछ इस प्रकार से ये सारे अलग अलग दिए हैं। जैसे कि हम ए सिलेक्ट करते हैं तो 200 मीटर आ गया है, उसके बाद बी सिलेक्ट करते हैं 150 मीटर आ गया है, उसके बाद सी सिलेक्ट करते हैं 120 मीटर है, उसके बाद डी सिलेक्ट करते हैं 115 मीटर है, और डी के बाद ई सिलेक्ट करते हैं तो 112 मीटर है। तो इस प्रकार से, और कितनी फीस जाने वाली है वो सारी चीज़ें इसमें आपको शो कर जाएगा। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यदि आप 40 या 60 मीटर का अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो मैं एक नॉर्मली 60 मीटर का अप्लाई करके चलता हूँ। तो ये एक 60 मीटर का है, जिसमें 2,10,000 रुपये की, 21 लाख रुपए इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रखी है गवर्नमेंट ने 35,000 रुपये के हिसाब से। वहीं इसकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2,10,000 रुपये है, और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो 1100 रुपये है। जो ये 1100 रुपये फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, इस बात का आप ध्यान रखना।
ठीक है नहीं, और ये फीस रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फादर नेम फिल करेंगे। यदि आप सपोज यानी कि अपनी वाइफ के नाम पे फिल कर रहे हो तो यहाँ पे वाइफ ऑफ सेलेक्ट करके यहाँ पे वाइफ का सॉरी हस्बैंड का नाम डालेंगे, और कोई लड़की है वो अपने डॉटर ऑफ डाल के फादर का नाम डाल सकती है। उसके बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद प्रॉपर अपना एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डालेंगे कि सिंगल है या मैरिड है उस प्रकार से। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप डालेंगे सिंगल। उसके बाद EWS या LIG या अदर है, तो मैंने जो लिया है वो 60 मीटर वाला, तो LIG है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कंप्लीट खोलेंगे हम, तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, तो आप बैंक डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे और यहाँ पे ब्रांच का नाम डालेंगे अपनी। उसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। और ये जो अकाउंट नंबर आपसे मांग रहा है, ये वो अकाउंट नंबर मांग रहा है जिसमें ये आपके अमाउंट आपको रिफंड करेगा। कि यदि आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो आपकी जो अमाउंट है, जो रिफंड होने वाली अमाउंट है, वो आपको इस अकाउंट में आपके मिल जाएगी। तो ये जो एंट्री आपको करनी है बहुत ही ध्यान से करनी है, बहुत केयरफुल तरीके से करनी है, ताकि यदि इसमें कोई मिस्टेक होगी तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपसे ऊपर मांगा गया है फोटो ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आप एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बट मोस्टली आधार कार्ड ही अपलोड करना। उसके बाद यहाँ पे आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एफिडेविट अपलोड करेंगे। एफिडेविट का फॉर्मेट ये होने वाला है, आप इस फॉर्मेट को ले जाकर इस पर 10 रुपये का एफिडेविट बनवाकर आप उसे अपलोड करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये एफिडेविट जरूर लगना है और 10 रुपये के स्टाम्प पे लगना है। तो उसके बाद यहाँ से एफिडेविट, एक एफिडेविट ग्रांट होना है तो उसे भी आप यहाँ से ग्रांट करेंगे। उसके बाद आएगा आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द, अब आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है नहीं, तो आप इस तरीके से अपना वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोटो ऑफ कैंसिल चेक या फिर आप बैंक की पासबुक भी डाल सकते हैं यदि आपके पास में कैंसिल चेक नहीं है, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इनकम का प्रूफ। यदि हमने 60 मीटर का LIG में किया है तो हमें इनकम का प्रूफ देना होगा। वहीं यदि हम इसे 90 मीटर का करते तो फिर हमें इनकम का प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं थी। यानी यदि हमने EWS या LIG में हम अप्लाई कर रहे हैं 40 मीटर का या फिर 60 मीटर का, तो हमें इनकम का प्रूफ देना होगा। और वहीं यदि हम 90 मीटर या 90 मीटर से ऊपर का कोई भी प्लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि हम हमारी SC ST या OBC तीनों में से कोई एक कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो हमें उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, और यदि नहीं करते तो आप उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ पे यदि आप किसी और क्राइटेरिया में, आपको जैसे सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का कार्ड होना चाहिए आपके पास में, या फिर आप अपना उसके लिए देखो इसके लिए मांगा है एज सर्टिफिकेट बाय द ऑथराइज्ड एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है नहीं, तो उसके लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर सर्विस रिकॉर्ड का कोई कार्ड हो उसे लगा सकते हो, या फिर अपना आप बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें कोई भी जिसमें आपकी डेट ऑफ एज आती हो उसे लगा सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन का कार्ड लगा सकते हो। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में हम सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद ओके करेंगे और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब यदि अभी भी हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक्स है तो आप यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स चेकआउट करके उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं पेमेंट पे जाता हूँ तो ये हमारी पेमेंट आ गई है, 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 1,05,000 रुपये इसकी वो रखी है, यानी कि टोटल जो पेमेंट जाने वाली है 1,61,100 रुपये जाने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने अपना फॉर्म कंप्लीट किया। बहुत आसान से स्टेप्स हैं, बहुत नॉर्मल सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, ठीक है नहीं। तो यदि अभी भी कहीं आपका डाउट है किसी फॉर्म को लेकर या किसी क्वेश्चन या किसी क्राइटेरिया को लेकर या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कोई भी नई गवर्नमेंट की स्कीम
प्लॉट से लेकर फ्लैट लेकर या फिर किसी और रिलेटेड स्कीम कोई भी निकलती है तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपके पास लेकर आता रहता हूं। और मधुबन बापू धाम की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।